लगाया पेड़ बबूल का, गुलाब कैसे आए। राइटर लेखक आदर्श कुलश्रेष्ठ। अपने कैरियर के लिए कई त्याग करने पड़ते हैं और कुछ लोग घर गृहस्थी के सारे झंझट छोड़कर या कहीं रिश्ते नाते छोड़कर अपने कैरियर बनाने में लग जाते हैं। अपने कैरियर बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी ये कहानी भी एक ऐसे लड़के अनब की है जो अपनी बुजुर्ग माँ श्रीमती यशोदा को कार में लेकर जा रहा है। उसके चेहरे पर भाव आ जा रहे हैं। अनब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि अनब की पत्नी जिसका नाम मिली है, वो आए दिन अनब की माँ की शिकायत करती रहती है। आपकी माँ मेरी कोई इज्जत नहीं करती, हर बात पर अपनी जिद पूरी करवाती है, जो मैं कहूँ उसके विपरीत चलती है। मिली अनब को समझाती है कि हमें 6 महीने बाद विदेश में सेटल हो जाना है, माँ को साथ नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे में क्यों ना माँ को अभी से वृद्धा आश्रम में क्यों नहीं रख देते। अभी से उनको आदत पड़ जाएगी तो हमें और उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। अनब को मिली की बात सही लगी। उसने कई वृद्धा आश्रम में बात की। उनकी सुविधाओं के बारे में जानने के बाद ही उसने एक वृद्धा आश्रम को फाइनल किया। सुबह से मिली बहुत खुश थी। आज उसके जीवन से सांस रूपी कांटा वृद्धाश्रम में शिफ्ट होने जा रहा था। उसने अपनी सास के जाने की तैयारी खूब करवाई। इस दौरान उसने अपने खुश होने के भाव यानी अपनी खुशी अपने चेहरे पर नहीं आने दी। दूसरे दिन सुबह सास के कार में बैठकर जाने के समय तक मिली ने दुखी होने का पूरा नाटक किया। अनब भी मिली की एक्टिंग देखता रह गया। एक बार तो अनब को लगा कहीं मिली ने अपनी एक्टिंग में फंसाकर उसकी माँ को उससे दूर तो नहीं कर दिया। अनब को सोचते देख उसकी माँ यशोदा ने कहा, बेटा क्या सोच रहा है, चलें, देर हो रही है, फिर तुझे इंटरव्यू के लिए भी तो जाना है, चलना। एक नज़र यशोदा अपने घर को देखती है। उसकी आंखें थोड़ी सी भरी हुई हैं। अनब के पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी मिली पूरी श्रद्धा से सर पे साड़ी का आंचल लेके अपनी सास के पैर छूती है। रास्ते भर अनब और उसकी माँ के बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई। अनब कार चलाते समय जब भी अपनी माँ को देखा कहीं सोचता हुआ देखा, जैसे कहीं वो पुरानी अपनी यादों में खो गई हों। अनब ने भी उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं लगा, क्योंकि अनब जानता था कि उसके लिए और उसकी माँ के लिए फैसला बहुत बड़ा था। अनब की कार जैसे वृद्धाश्रम के अंदर जाकर रुकती है, अनब की माँ बाहर देखती है। जैसे माँ की नज़र वृद्धाश्रम के बोर्ड पर जाती है तो एक पल के लिए शॉक हो जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। अनब को देखते हुए अपने आप को सामान्य करते हुए कहती है, उतरती है कार से, बिना उदास हुए अपना सारा सामान उतार कर अंदर जाने लगती है। तो अनब कहता है, माँ पूछोगी नहीं क्यों लाए हो यहाँ। यशोदा कहती है, बेटा जैसा किया मैं वैसा ही तो भोगने को मिलेगा। लगाए बबूल का पेड़, उस पर गुलाब कैसे आए। अनब अपनी माँ से कुछ पूछे उससे पहले अनब की पत्नी मिली का फ़ोन आ जाता है। और मिली का फ़ोन ख़त्म होता है तो ऑफिस से भी फ़ोन आ जाता है कि इंटरव्यू के लिए शार्प टाइम पर आप आ जाना, अनब लेट ना हो जाए। अनब अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में रखने की फॉर्मेलिटी पूरी करके वहाँ से निकल जाता है उदास मन से। रास्ते भर वो सोचता रहा, क्या मैंने ठीक किया अपनी माँ को अपने से दूर करके वृद्धा आश्रम में रखकर। अनब सोचता रहा।
लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अनब जब रात को बिस्तर पर सोने जाता है तो उसे दिन भर की घटना याद आती है। अपनी माँ यशोदा को वृद्धाश्रम में छोड़ने का वाक़या याद आता है। तभी अनब को माँ छोड़ते समय माँ की कही बात याद आती है, बेटा जैसा किया मैं वैसा ही तो भोगने को मिलेगा। लगाए बबूल का पेड़, उस पर गुलाब कैसे आएगा। अनब बहुत सोचता है। तब उसे बचपन का वो वाक़या याद आता है जब माँ उसे पालना घर में ढेर सारी चॉकलेट देकर अपने कैरियर बनाने के लिए छोड़कर उसे जाती थी। बच्चा अनब मम्मी मम्मी कहकर रोता रहा था। अनब के पिता अनब को रोते हुए देख कर कहते थे, अनब बहुत रो रहा है, आज ऑफिस बंक मार लो, अनब के साथ सारा दिन स्पेंड करो। अनब की माँ यशोदा कहती, आज मुझे एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है, इसी बेस पर मुझे प्रमोशन मिला है। सॉरी अनब, कल संडे है, दिन भर साथ में एंजॉय करेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, पिक्चर देखेंगे और तुम्हारे कार्टून भी देखेंगे। अनब को याद आता है कभी तो संडे भी माँ किसी न किसी काम से निकल जाती थी, उसे पालना घर या कुछ घंटों के लिए आया के पास छोड़ के। अनब सारी रात सो नहीं सका। उसे लगा कहीं वो अपनी माँ से बचपन का बदला तो नहीं ले रहा है। क्या बच्चा अपनी माँ से बदला भी लेता है? लेकिन अनब को लगता है ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं जैसा बचपन में मेरे साथ मेरी माँ ने किया था, क्या मैं भी वैसे ही करने जा रहा हूँ? क्या मैं वैसा ही बन गया हूँ? क्या माँ इस 3 कमरे के घर में नहीं रह सकती, 3 BHK में नहीं रह सकती? अनब अपने आप पर सोचता रहा और वो आकलन करता रहा, बचपन में माँ ने उसके साथ क्या किया था, अब वो क्या करने जा रहा है। इन्हीं विचारों में रात कब बीत गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह सुबह तैयार होकर अनब वृद्धा आश्रम पहुँच जाता है। वो सीधे लॉन में जाता है। उसे पता है यशोदा को लॉन में पेड़ पौधे और पेड़ के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। उनसे बातें करना, उनको पानी देना, उनको सींचना, उनकी क्यारियाँ ठीक करना, ये सब वो उसे बचपन से देखता आ रहा है वो माँ को। यशोदा अपने सामने अपने बेटे अनब को देखकर चौंक जाती है। अनब कहता, माँ मम्मी। यशोदा चौंक कर कहती है, तू सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गया? अरे अनब अपनी माँ यशोदा का हाथ पकड़ लेता है, कहता है, मम्मी मैं तेरे बिना बचपन में बहुत रह लिया, अब तुझसे दूर नहीं रहा जाता, चल घर। मम्मी तेरे बिना घर सूना सूना है, घर उजाड़ सा लगता है, चल माँ, मुझसे जो गलती हुई है उसको माफ़ कर दे, मैं तेरे चरण छू के अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। उसकी माँ यशोदा उसे कंधे से पकड़कर उठाकर अपने गले से लगा लेती है। यशोदा पूछती है, मैंने तो बचपन में बहुत तेरे साथ अन्याय किया था, तो ये पालना घर में कभी आया के पास, कभी घर में ताला बंद करके छोड़ जाती थी। तो अनब कहता है, मम्मी हर बार टिट फॉर टैट ही हो, हर बार टिट फॉर टैट ही हो, मैं अपने कैरियर के लिए अपनी माँ का प्यार मिस नहीं कर सकता, चल माँ चल। यशोदा अपने बेटे अनब को गले लगा लेती है। यह देखकर बाकी की वृद्धाश्रम की औरतें भी तालियां बजाने लगती हैं कि काश उनका बेटा बहू भी उनको इसी तरह से प्यार दे।
उनको अपनाए और अपने घर वापस लेके जाए। कहीं वृद्धाश्रम में दिन कैसे बीतते हैं वो तो वो ही जानते हैं। तो आज की कहानी थी, कैसी लगी? लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।